पत्र निकला, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश एक बार हुआ है। डेढ़ दर्जन मंत्री के बीच में आज से कोई 2 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से कहा, ए जी सुभानी साहब आप 10 से 4 पढ़े हो कि 9 से 5? तो उन्होंने कहा 10 से 4। आप जी प्रधान सचिव जी 10 से 4 पढ़े कि 9 से 5? तो 10 से 4। मैं भी पढ़ा हूँ 10 से 4। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं भी पढ़ा हूँ 10 से 4, जाइए 10 से 4 करिए। तो 2 महीना पहले जो बात हुई वो तामिला नहीं हुई। फिर माननीय विधान पार्षद आधा दर्जन, जिसमें डॉक्टर संजीव सिंह जी, संजीव कुमार सिंह जी, वीरेंद्र बाबू वगैरह गए थे, तक समय नहीं बदला। और कल उनका निर्देश हुआ तो क्या समय बदला, ये मजाक बन के रह गया है। इसलिए ये तय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने कल भी कहा है, नए पद से संचालित हो रहे हैं। हम लोग नाटक खेलते ना बच्चा में, एक आवाज़ नए पद से आती थी, तो नए पद से संचालित माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है राज्य के लिए। क्या लग रहा है के पाठक आपकी बात सुनते थे जब आप शिक्षा मंत्री थे? क्योंकि भैया आप ये जब माननीय मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनते हैं, जान लीजिए अगर जांच हो जी, मैंने जांच मांगा है जी, मैंने जांच की मांग की है ना कल। 2015 से आज तक की जांच हो जाए, जांच हो जाएगा तो इसमें हजारों करोड़ का डिफॉल्केशन पता चला। आपके समय में भी मनमानी करते थे कि मैं भाई जब मुख्यमंत्री जी के समय में कर रहे हैं तो हमारी क्या बखत है भाई? मनमानी होती थी क्या? कार्यालय आप नहीं जाते थे? कमाल है भैया। हम के पाठक क्या इशू है मेरे लिए? सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने जो बातें चल रही है, आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हो रही है, तो हम कह रहे हैं इस राज्य को भगवान बचाओ। लेकिन के पाठक शिक्षा में सुधार चाहते हैं, इस पर क्या कहें? ओ मैंने सबसे ज्यादा सगरे सुधार वही कर दिए सब विभाग में ना। तो 1 महीना 7 दिन के बाद जो है उनका क्या योगदान हो गया बीपीएससी में, हमको सो बताइए। और पूरी तरह से हमको इस बात की चिंता है कि इतने बड़े पद पर आसन व्यक्ति अगर ये झूठ का व्यापार करता हो तो ये चिंताजनक बात है। एक आखिरी सवाल है, आपको इस बात का मलाल है कि आप ही के गलत बयानबाजी के कारण सरकार गिर गई? क्योंकि कई आरोप आपके बाद में लगे। मैंने अगर मैं सत्य के पक्ष में खड़ा रहा, अगर उस कारण से सरकार गिर जाती हो तो भला हो इस सरकार का। दोषी आप हैं? तो भला हो इस सरकार का। मैं सत्य के पक्ष में खड़ा हूँ, जो सत्य के पक्ष में खड़ा होगा वो दोषी होगा। आपको कल जो मैं डेट वाइज जानकारी दी है सदन में, पूरा राज्य की जनता देख रही है, जान रही है, पता करिए क्या हो रहा है। कल जिस तरीके से लेटर जारी किया है, उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पत्र जारी किया, उसमें उन्होंने अभी तो बोले आप लोग थे कहाँ? बदलाव पत्र निकला, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश एक बार हुआ है। डेढ़ दर्जन मंत्री के बीच में आज से कोई 2 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से कहा, ए जी सुभानी साहब आप 10 से 4 पढ़े हो कि 9 से 5? तो उन्होंने कहा 10 से 4। आप जी प्रधान सचिव जी 10 से 4 पढ़े कि 9 से 5? तो 10 से 4। मैं भी पढ़ा हूँ 10 से 4। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं भी पढ़ा हूँ 10 से 4, जाइए 10 से 4 करिए। तो 2 महीना पहले जो बात हुई वो तामिला नहीं हुई। फिर माननीय विधान पार्षद आधा दर्जन, जिसमें डॉक्टर संजीव सिंह जी, संजीव कुमार सिंह जी, वीरेंद्र बाबू वगैरह गए थे, उस मंत्री के बीच में कही गई बातों की अवहेलना के बाद 6 और एक हफ्ता के बाद तो उन लोगों से बात कर लीजिए। उन लोगों के बीच में भी कहा कि भाई तो अभी तक समय नहीं बदला। और कल उनका निर्देश हुआ तो क्या समय बदला, ये मजाक बन के रह गया है। इसलिए ये तय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने कल भी कहा है, नए पद से संचालित हो रहे हैं। हम लोग नाटक खेलते ना बच्चा में, एक आवाज नए पद से संचालित मुख्यमंत्री जी अगर हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। पाठक आपकी बात सुनते थे जब आप शिक्षा मंत्री थे? क्योंकि भैया आप ये जब माननीय मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनते हैं, जान लीजिए अगर जांच हो जी, मैंने जांच मांगा है जी, मैंने जांच की मांग की है ना कल। 2015 से आज तक की जांच हो जाए, जांच हो जाएगा तो इसमें हजारों करोड़ का डिफॉल्केशन पता चला। आपके समय में भी मनमानी करते थे कि मैं भाई जब मुख्यमंत्री जी के समय में कर रहे हैं तो हमारी क्या बखत है भाई? कार्यालय आप नहीं जाते? क्या इशू है मेरे? सर के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने जो बातें चल रही है, आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हो रही है, तो हम कह रहे हैं इस राज्य को भगवान बचाओ। हमारे साथ महबूब आलम है। के पाठक को लेकर नीतीश कुमार कल सदन में बोले, फिर से क्या बदला? के पाठक एक तानाशाह है
और उसने जो बदलाव का अधिसूचना जारी की है उसमें कुछ नहीं है, वो एक ढोंग है। ढोंग है जी, ढोंग है। और के पाठक को जब तक कार्रवाई नहीं होगी वो सवाल उठाया जाएगा। आज हम लोगों ने विधानसभा के सदन के अंदर दलित विधायकों के अपमान के सवाल को लेकर के हम लोग संयुक्त विपक्ष महागठबंधन की ओर से कार्यस्थल दिया है। हमारे जब एक दलित विधायक वक्तव्य दे रहे थे तो भाजपा के गुंडागर्दी करके कहा कि ये लोग ऐसे ही भो करते हैं। भो किसकी आवाज है उसको जवाब देना। भो ने हम के पाठक कर रहे हैं कि नियम में बदलाव किया, टाइमिंग में बदलाव किया, पर स्कूल का टाइमिंग तो वही है। ये कोई बदलाव नहीं लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे? ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात क्यों नहीं मान रहे? मुख्यमंत्री से जवाब पूछेंगे हम लोग। मुखौटा अगर है मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री रिजाइन करके पाठक को ही मुख्यमंत्री बना दे। पाठक को मुख्यमंत्री बना दे। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, बना दे उसको मुख्यमंत्री। चले, पाठक को ही मुख्यमंत्री बना दे। हमारे साथ राम बली यादव हैं, भाकपा वाले के विधायक हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कहेंगे। के पाठक को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बातों को रखते हैं, पर क्या बदलाव हुआ? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो बात रखा था उसकी उनकी तुलना घृत राष्ट्र से अगर किया जाए तो गलत नहीं होगा। कैसे? वो बोल रहे थे कि हमको कुछ पता ही नहीं था कि हमारा आदेश उल्लंघन कर दिया। आपको बताना ना चाहिए। तो भाई क्या बताएगा? आप घृत राष्ट्र हैं। आपको महाभारत में जो संजय को दिव्य दृष्टि मिला था वो चाहिए तो आप संजय को कहीं दूसरे जगह भेज रहे हैं। तो आपके अगल बगल जो शकुनी है वो संजय हैं। आप लीजिए उनसे सलाह और उनसे सलाह लीजिएगा तो यही होगा जो अभी विधानसभा के अंदर दलित विधायकों का अपमान हुआ। और वो दलित विधायक जिन दलितों को गांव में गरीबों के टोलों में बराबर अपमानित होना पड़ा है, खटिया पर नहीं बैठने देता था, राण रेन कहता था, इसका पुष्टि विधानसभा के अंदर हुआ जब रामवृक्ष सदा राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक हैं जो महादलित जाति से आते हैं, मुसहर जाति से आते हैं, अपना ओजस्वी भाषण दिया। भाजपा वालों को पचा नहीं और इसीलिए भाजपा के वो शैलेंद्र कुमार ने उनकी तुलना कुत्ता से किया। कहा कि ये भों कर रहे थे। भों शब्द कुत्ता से जुड़ा हुआ शब्द है, इसको विधानसभा में बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के उस बयान पर जो बोले कि आज ही बुलाएंगे, उनको निर्देश देंगे, पर बच्चों का तो समय बदल गया, पर टीचर का भी अभी भी वही है। मैं कह रहा हूं तो कल कह रहे थे कि हमारा आदेश कोई नहीं मानता है। आज साबित कर दिया है ये के पाठक। मैंने पहले भी कहा था वो चाहे शिक्षा मंत्री का सवाल हो, जब मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं माना, या मुख्यमंत्री को खुदे सोचना चाहिए। आप लोग बता दीजिए, हम उनका संजय थोड़े हैं, घृत राष्ट्र के हम संजय नहीं ना है कि हम दिव्य दृष्टि मिला हुआ उनको बताते चलेंगे। उनको आप लोग बता दीजिए कि घृत राष्ट्र महोदय आपके फैसले को फिर नहीं के पाठक माने हैं, या तो आप रिजाइन कर दीजिए या के पाठक को बर्खास्त कर दीजिए। से काम करिए। आज आप लोग सदन में ये बात उठाएंगे? सदन में आज हमारा जो प्रमुख मुद्दा है वो शिक्षकों का सवाल तो रोज बरोज उठता है। आज प्रमुख मुद्दा है कि जो महादलित विधायकों को अपमानित किया गया है सदन के अंदर। आज प्रमुख मुद्दा है जो देश के अंदर किसानों को रौंदा जा रहा है बुलडोजर से, वाजिब सवाल करके किसान लड़ रहे हैं और उन पर जो है गोली चलाया जा रहा है।